बात करेंगे राज्योत्सव की, जिसकी तैयारी जोर शोर से जारी है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्योत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 1 नवंबर से राज्योत्सव मनाया जाएगा। 5 दिवसीय राज्योत्सव की तैयारी हर तरफ हो रही है। नया रायपुर में राज्योत्सव मैदान में आज कई अधिकारी, कमिश्नर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया गया है। कलेक्टर, एसएसपी, निगम कमिश्नर भी मुआयना कर रहे हैं। सीएम साय भी राज्योत्सव स्थल पर निरीक्षण करेंगे। 1 नवंबर को 25वां राज्योत्सव मनाया जाना है और ये कार्यक्रम जहां हो रहा है नवा रायपुर में, वहां पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। कार्यक्रम के लेकर तैयारी की समीक्षा की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी बैठक करेंगे और इसका मकसद ये है कि तैयारियों की रूपरेखा जो बनाई गई है उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन समय नहीं है और लगभग 6-7 दिन के बाद ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जाएगा। 1 नवंबर को ये समय होगा। और नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो तैयारी भी वैसी ही हो रही होगी और सिल्वर जुबली बनाई जाएगी। 25वां राज्योत्सव छत्तीसगढ़ का क्या खास रहने वाला है? आज का दिन कैसे बीतेगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सालों की विकास यात्रा को बताएंगे छत्तीसगढ़ की, उसी मंच पर मैं मौजूद हूं और यही मुख्य मंच है राज्योत्सव का। और इसके बाद जो सामने का हिस्सा है वो तमाम डोम यहां की जनता जनार्दन के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, यहां के तमाम लोगों के लिए है। ये सारी तैयारियां अब कदम दर कदम बढ़ती जा रही हैं। हर दिन जैसे बीतता जा रहा है कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। नए डोम्स लगते जा रहे हैं, डोम को कारपेट बिछाए जा रहे हैं, छाया की व्यवस्था हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पहुंचेंगे, इन तैयारियों का जायजा लेंगे और तमाम अधिकारियों से विमर्श करके और तैयारियां बेहतर हो सकें, क्या कुछ उनकी प्रोग्रेस है, ये सब कुछ समझेंगे। चूंकि विस्तार न्यूज हमेशा ही मकसद रहता है कि हम सटीक, तथ्यपरक और अलग जानकारियां दें, इसलिए आह्वान भी हम करते हैं कि तमाम लोग राज्योत्सव में पहुंचे, यहाँ पर जुड़े और इसके साथ ही उन्हें दिखाते भी हैं कि आखिर उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां की गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैप जो राजेंद्र मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे विवेक, ये सभी को मैं आपके माध्यम से दिखा रहा हूं। ये प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट प्लान है राज्योत्सव 2025 का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व्यापार परिसर में हो रहा है। ये जो है मेन एंट्री एरिया है, ये बनाया गया है। ये मेन स्टेज है जहां पर हम खड़े हुए हैं और इस मेन स्टेज के सामने यहाँ पर ये जो है टेंट लगाया गया है, यानी कि ये एक डोम बनाया गया है, दूसरा डोम ये बनाया गया, तीसरा डोम, ये तीनों छायादार डोम है ताकि लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में बैठ सकें। इसके बाद 2 सब डोम इधर पर बनाए गए हैं जो बीच में बनाए गए हैं और इनके बीच से प्रॉपर रोड की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से जब हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। 2 एजेंसियों को काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है। एक तो पीडब्ल्यूडी, तो ये पीडब्ल्यूडी के काम है, दूसरा सीएसआईडीसी, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 2 को जिम्मेदारी दी गई है तमाम चीजों की, जैसे कि प्रधानमंत्री के आगमन की मंच सज्जा और उनके संबंधित व्यवस्थाएं कहाँ रहेंगी। इसके पीछे पक्की बिल्डिंग बनी हुई वहां पर रहेंगी, एल्यूमिनियम हैंगर्स, बैठक की जितने भी अधोसंरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो पीडब्ल्यूडी देखेगा। सीएसआईडीसी तमाम तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, तमाम पानी की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। पूरे जो है यहाँ पर गेट जो है बनाए गए हैं, जैसे कि MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गेट बनाए गए हैं। 7 गेटों से जो है लोगों को अंदर की व्यवस्था दी गई है। पार्किंग एरिया बनाया गया बाकायदा, कई जो है स्क्वायर मीटर्स में एक पार्किंग एरिया ये है, एक पार्किंग एरिया ये है। इधर पर जो है मोस्ट VVIP पार्किंग रहेगी। फूड स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ की तमाम प्रदर्शनी कहाँ लगेंगी, ऐसे कुछ डोम बनाए गए हैं जहां पर प्रदर्शनी लगेंगी, तमाम चीजें होगी। रोड जो है वो तमाम तरीके से नॉन स्टॉप लोग आ पाए, वहां पे सारी व्यवस्था रहेंगी। यहाँ पर सब स्टेशन बनाया गया है, तमाम तरीके से टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, हैंगर डाले गए हैं। एग्रीकल्चर जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई कि डिपार्टमेंट के लोग कहाँ रहेंगे, क्या रहेगा, सारी तरीके से पुलिस की कहाँ बैठने की रहेगी, टॉयलेट कहाँ रहेगी। तो ये मैप मैं आपके जरिए जो दिखा रहा हूँ ताकि लोग समझ पाएं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत ध्यान दिया गया है, एजेंसीज को लगा दिया गया है। और अब इन्हीं का भौतिक रूप में इधर दिखा रहा हूं, मैप का जो मैं दिखा रहा था, ये मंच है और यही सामने वाला जो है मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री इस मंच में खड़े होंगे, उद्बोधन देंगे, तब उनको सुनने के लिए यहाँ पर इन तमाम जगहों पर हजारों लोग बैठे हुए रहेंगे और सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी तैयारियां की गई। नीचे जो आप देख रहे हैं तमाम कर्मचारियों को
मुख्यमंत्री के आने से पहले ये सभी लोग हाथों में ड्राइंग शीट तमाम चीजें लिए हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। चूंकि अब मुख्यमंत्री आएंगे तब उन्हें तमाम चीजें ब्रीफ भी की जाएंगी और काम भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ लगातार हो रहा है, वर्क प्रोग्रेस क्या है। हर किसी की जिम्मेदारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से भी ये सभी अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नीचे जाकर जो है एक बार बात कर सकूं किसी भी अधिकारी से। तब तक राजेंद्र ये तस्वीरें दिखाते रहिए। नीतीश साहब, सीएम कितने बजे आएंगे यहाँ पर और पीएम मोदी जिस दिन आएंगे उस दिन और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने के बाद जो है उद्बोधन देंगे। इसके साथ ही विधानसभा, नई विधानसभा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही जो आदिवासी संग्रहालय है वहाँ पर एक बहुत ही नवीन जो है एक बिल्डिंग की स्थापना की गई, जिसमें आदिवासी जो तमाम परंपराएं हैं, साहित्य हैं, कलाएं हैं, मेमोरियल उसे कहा जा रहा है, उसका जो है उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं। राज्योत्सव में भी पहुंचेंगे, नीतीश, तैयारियां पूरी हो रही हैं। तस्वीर हम देख रहे हैं, एक विशाल डोम नजर आ रहा है। पीएम मोदी आ रहे हैं, कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 25 साल छत्तीसगढ़ के हो गए हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ा अनोखा पल होगा और उत्साह यहां पर पीएम मोदी बढ़ाते हुए नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। और बीजेपी कहती है कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।